धम्मो मङ्गलमुक्तिठम् अहिंसा संयमो तवो देवादितं नमस्सन्ते जसधम्मे सयामणो जसधम्मे सयामणो। तीर्थंकर परंपरा को नमन, गुरु आचार्य परंपरा को नमन। महापर्व पर्युषण में साधनारत श्रावक श्राविका परिवार, सबसे पहले एक भजन का संगान। ओ परमेष्ठी भगवान करो महिमा परंपार। ओ परमेष्ठी भगवान करो महिमा परंपार। ओ परमेष्ठी भगवान तारी शक्ति अपरंपार। ओ परमेष्ठी भगवान तारो महिमा अपरंपार। नवकारमा तारो स्थान तमे जगमा सहोथी महान। नवकारमा तारो स्थान तमे जगमा सहोथी महान। ओ परमेष्ठी भगवान तने वंदन बारंबार। ओ परमेष्ठी भगवान तने वंदन बारंबार। ओ परमेष्ठी भगवान तारो महिमा अपरंपार। तमे करुणाना सागर छो तमे गुणोना सागर छो। तमे करुणाना सागर छो तमे गुणोना सागर छो। ओ परमेष्ठी भगवान संकट मां रक्षण हार। ओ परमेष्ठी भगवान संकट मां रक्षण हार। ओ परमेष्ठी भगवान तारो महिमा अपरंपार। तमे चिंतामणि पण छो तमे पारसमणि पण छो। ओ परमेष्ठी भगवान तारा नया नया चमत्कार। ओ परमेष्ठी भगवान तारी शक्ति अपरंपार। तमे एक ज शरणा छो हवे पकड़ो
भगवान मारी नैया तारणहार। ओ परमेष्ठी भगवान तारो महिमा अपरंपार। ओ परमेष्ठी भगवान तारी शक्ति अपरंपार। ओ परमेष्ठी भगवान तारो महिमा अपरंपार। और बाहर की दुनिया का व्यवहार दो नहीं है। हम बाहर की दुनिया से, बाहर की दुनिया का ज्ञान करके अपना ज्ञान कर सकते हैं। बाहर का उदाहरण लें, एक खदान का एक पत्थर है जिसमें थोड़ा सोना मिला हुआ है। एक वो पत्थर जिसका कोई प्योरिफिकेशन नहीं हुआ है, कोई प्रोसेस नहीं हुई है, और ठीक उसी के नीचे प्योर सोना है। कीमत किसकी ज्यादा? ऐसे फिजिकली किसका वजन ज्यादा और कीमत किसकी ज्यादा? जो पत्थर रूप है उसमें सोना तो है ही, सोना उसके अंदर है, फिर भी उसकी जितनी वैल्यू नहीं उतनी प्योर सोने की वैल्यू होती है। दूसरा उदाहरण डायमंड का ले तो डायमंड की भी वही कहानी। जैसे जैसे डायमंड को पॉलिश्ड किया जाता है, उसकी कटिंग होती है, उसकी डिजाइन होती है, वैसे वैसे डायमंड प्रीशियस बनता जाता है, बहुत महंगा हो जाता है। जो चीज हजारों की थी पहले, वो लाखों की हो जाती है, और जो लाखों की थी वो करोड़ों तक पहुंच जाती। ये वैल्यू किसने बढ़ाई? क्यों वही चीज कीमती बन गई? इससे हम क्या लेसन ले सकते हैं और क्या बोध पाठ हमें मिलता है? यही कहानी हमारे साथ जुड़ी हुई है। गुण हमारे भीतर है, हम अनंत शक्ति के स्रोत हैं, लेकिन वो सब हमारी क्वालिटी, हमारी वर्चूज उस पत्थर की तरह है जिसमें सब छिपे हुए हैं, जिसके साथ इम्प्योर फॉरेन मैटर भी जुड़ा हुआ है, इसीलिए उसकी इतनी वैल्यू नहीं। तो बंधुओं, हमारा प्रसंग 6 दिन से चल रहा है, आज 7वां दिन है और हमारी प्रवचन का आज अंतिम दिन है। हमने 21 गुणों की चर्चा की, श्रावक के 21 गुण। और वो 21 गुण क्या करते हैं? आपको पत्थर से सोना बनाते हैं, सोना मिश्रित पत्थर से सोना, प्योर सोना बनाने का काम। ये सब गुणों का अभ्यास, गुणों के अभ्यास से और गुणों के विकास से ये बड़ा काम होता है। तो
गुणों की महत्ता आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि कितनी गुणों से हमारी वैल्यू बढ़ती है। इसीलिए इस जिन शासन में पूजा गुणों की होती है, विकास गुणों का होता है, मोटिवेशन गुणों का होता है और प्रमोद भावना, अनुमोदना, एप्रिसिएशन गुणों का होता है। गुणों के कारण हमारे श्रावक श्राविका उत्कृष्ट पुण्यों का अर्जन करते हैं और इस दुनिया में 3 तरह के लोग, गुणनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और कर्मनिष्ठ। तो आपने देखा और आपका एक मोटो, एक लक्ष्य कि मैं गुणवान बनूं। उत्तम मार्ग है गुणी बनने का। पिछले 6 दिनों में हमने चर्चा की है। पहला गुण था गंभीरता और यह गुण व्यक्ति में विजडम डेवलप करता है, उसमें एक गहरी सूक्ष्म बुद्धि का विकास होता है। दूसरा रूपवान, यानी जो व्यक्ति सक्षम है और स्वस्थ है, वो धर्म की आराधना भी कर सकता है और धर्म की प्रभावना भी कर सकता है। तीसरा गुण सौम्य प्रकृति। सौम्य प्रकृति वाला व्यक्ति दोस्त दर्शन से बचता है। इस दुनिया में अच्छा क्या है? अगर सौम्य प्रकृति है तो व्यक्ति गुण देखता है, गुण दृष्टि बनता है। चौथा गुण था लोकप्रियता। तो ये लोकप्रियता भी शासन की प्रभावना के लिए महत्वपूर्ण गुण है। और लोकप्रियता कब प्राप्त होती है? व्यक्ति सबको प्रिय कब लगता है? जब वह दान, विनय और सदाचार का पालन करता है। पांचवा अक्रूरता, और यह गुण व्यक्ति को आर्त ध्यान और रुद्र ध्यान से बचाता है और अशुभ परिणामों से बचाता है। जितना व्यक्ति अक्रूर होता है, यानी भीतर में क्रुएलिटी नहीं होती, जेलसी नहीं होती, तो हम शुभ भावों में रहते हैं और धर्म ध्यान में रहते हैं। छठा गुण भव भीरुता। इस गुण से व्यक्ति पाप भीरु बनता है, यानी पाप से फ्रेंडशिप नहीं करता, पाप से वो दूर रहता है, क्योंकि पाप से दुख बढ़ता है। इस गुण से युक्त व्यक्ति अपने जीवन में दुख को कम करता है। 7वां गुण था सरलता। सिंपल माइंडेड व्यक्ति, ये सरलता आपकी माया कषाय, कपटाई, धूर्तता, माया कषाय को जीतता है ये गुण। इसीलिए उसके प्रैक्टिस के लिए बताया गया कि व्यक्ति को ऐसा स्थान जहां उसे चीटिंग करनी पड़े, कुछ छिपाना पड़े, उसके लिए झूठ बोलना पड़े, ऐसे स्थान से उनको बचना चाहिए। 8वां गुण है सुदाक्षिण्य, यानी अपने आप को भुला करके परोपकार वृत्ति में आगे रहना चाहिए। यानी परोपकार वृत्ति, परोपकार से बढ़कर कोई सुकृत नहीं है,
इसके बारे में आपने सुना था। 9वां गुण है लज्जा गुण, और ये लज्जा गुण व्यक्ति को दोषों से बचाता है, यानी दोष को प्रवेश नहीं करने देता लाइफ में। ये इतना बड़ा गुण और इसकी इतनी बड़ी शक्ति। 10वां गुण है दया, और दया से व्यक्ति असाता वेदनीय कर्म से बचता है। अर्थात जितनी वेदना हमारे जीवन में आती है वो दया की कमी से, यानी जब दया की कमी थी इसीलिए हमने किसी को वेदना दी थी, और वो फिर हमारे असाता वेदनीय के रूप में उदय में आती है। तो जीवन में अगर वेदना कम करनी है, पेन कम करना है, मन का पेन, शरीर का पेन, तो दया का विकास, इस गुण का विकास अवश्य करना चाहिए। इस गुण से ये एक मूल धर्म है, यानी धर्म की शुरुआत ही दया से शुरू होती है। 11वां गुण था मध्यस्थ सौम्य दृष्टि, और इस गुण वाला व्यक्ति ज्ञान का विकास करता है, यानी उसकी थर्ड आई विकसित होती है। जिस व्यक्ति के भीतर में वो न्यूट्रल होता है, जितना न्यूट्रल और पीसफुल होता है उतना ही उनकी थर्ड आई का विकास होता है। 12वां गुण है गुणानुराग, यानी इस गुण के कारण व्यक्ति गुण रुचि, उसकी गुण रुचि जागती है, और जहां कहीं भी उसकी नजर टिकती है वहां उसे गुण नजर आते हैं, और जो व्यक्ति जो देखता है वही वो बन जाता है। तो गुणों को देखने वाला स्वयं गुणवान बन जाता है। 13वां गुण है सुंदर कथा, यानी सुकथा, सम्यक कथा, शुभ कथा, ऐसा डिस्कशन करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में और दूसरों में भी विवेक दृष्टि का विकास करता है। यानी विवेक सबसे बड़ा धर्म कहा गया है कि क्या चीज राइट, क्या चीज रॉन्ग, ये बिल्कुल क्विकली इस चीज को समझ जाना कि इस बात में क्या सही है क्या गलत है। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको तुरंत उसको पता चल जाता है कि ये चीज सही है ये गलत है। तो ये सुंदर कथा से व्यक्ति को प्राप्त होता है। 14वां गुण है अनुकूल परिवार, और परिवार में जो संस्कार होते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। तो परिवार, अनुकूल परिवार, वो आपके कारण ही आपने अपने परिवार में संस्कार दिए हैं। कैसे संस्कार? ऐसे लोग आपके परिवार में जो फैमिली मेंबर्स है वो धर्म क्रिया में बाधा नहीं डालते हैं, धर्म क्रिया में सपोर्ट करते हैं, और धर्म क्रिया में खुद धर्म की क्रिया साथ साथ करते हैं। ये 3 क्वालिटी जिसमें होती है वो अनुकूल परिवार माना गया, सुपरिवार माना गया, और ये आपकी क्वालिटी मानी गई। आगे बताया गया कि दीर्घदर्शिता, जो ये गुण जिसमें होता है वो व्यक्ति तुरंत अपने सामने रिजल्ट रखता है कि किस बात का रिजल्ट क्या होगा, भले वो रिजल्ट अच्छा हो या बुरा, उनकी नजरों के सामने सीधा कुछ भी करता है, करने से पहले वो रिजल्ट देखता है, और अगर उसका गलत रिजल्ट आने वाला है तो उससे बच करके वो व्यक्ति अपना उसमें सुधार कर लेता है। तो ये दीर्घदर्शिता यानी ऊंची सोच, लंबी सोच उसकी होती है। विशेष ज्ञान में आपने सुना था ये 16वां गुण है विशेष ज्ञान, और ये विशेष ज्ञान कोई दुनिया का ज्ञान नहीं है, वो आपका अपना ज्ञान है, आत्मज्ञान है, भेद विज्ञान है। और इसकी हमने बहुत विस्तार से चर्चा की थी कि किस प्रकार व्यक्ति जीव से प्रेम करता है, यानी
जहां वो गुण देख रहा है आज अज्ञानता के कारण, वहां से दृष्टि हटा करके वो जीवों में गुण देखना शुरू करे, वो आत्म तत्व चेतन तत्व में गुण देखे, और यही ज्ञान उन्हें हो जाए कि ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है, ये एक विशिष्ट गुण माना गया है। तो ये विशेष ज्ञान हर व्यक्ति को हो और श्रावक उसका विकास करे। तो जो व्यक्ति इसका ये विशेष ज्ञान जिनको हो जाता है, उनकी ब्यूटी बाहर खोजने की जरूरत नहीं उनको, वो अपनी साधना से अपने भीतर की सुंदरता, स्वस्थता, फिटनेस, उनकी सबकी खोज करता है और उपलब्धि करता है। और विशेष ज्ञान होने के बाद व्यक्ति बहिर्मुखता से अंतर्मुखी हो जाता है। 17वां गुण था वृद्धानुसारी। वृद्धानुसारी में आपने सुना कि जो लोग एक्सपीरियंस लोगों का लाभ उठाते हैं, यानी उनको सुनते हैं, उनको फॉलो करते हैं, वो लोग कुमारपाल राजा की तरह एक महान राजा, और सदियों सदियों को जिसने प्रभावित किया है, और एक जीवन में एक राजा कितने काम कर सकता है, अपने राज्य का कितना उत्थान कर सकता है, पूरे राज्य को स्पिरिचुअल बना सकता है, स्पिरिचुअलिटी का प्रभाव पूरे व्यक्ति पर डाल सकता है। तो ये वृद्धानुसारी यानी एक्सपीरियंस्ड और हमारे सीनियर लोगों के जो एक्सपीरियंस होते हैं, उनके अनुभव होते हैं, उनके जीवन के जो भी सत्य के अनुभव होते हैं, उनका लाभ लेना चाहिए। और जो व्यक्ति इस गुण से युक्त होता है, वो अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट देता है, उनको सुनता है। और ये इतिहास हमने आपको बताया था। 18वां गुण विनय। और ये विनय क्या करता है? विनय ज्ञान के सारे दरवाजे खोल देता है। यानी अगर ज्ञान का विकास, आगे से आगे ज्ञान का विस्तार पाना है और केवल ज्ञान की तरफ आगे बढ़ना है, अभी तो हमारे पास कितने ज्ञान, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, 2 ही ज्ञान है, लेकिन अभी बाकी है अवधि ज्ञान, मन पर्यो ज्ञान, केवल ज्ञान। ज्ञान की विशालता इस विनय गुण से हमें प्राप्त होती है। इसीलिए श्रावक विनयवान बने, और जो लोग ज्ञान में बड़े हैं, सीनियर हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करे, विनयवान बन करके ज्ञान को प्राप्त करे। 19वां हमारा गुण था कृतज्ञता। और इस गुण से व्यक्ति आशातना से बचता है। जो व्यक्ति, अगर व्यक्ति के जीवन में किसी की आशातना होती है, यानी वो किसी की आशातना करता है, तो आशातना करने वाले के लिए कहा गया शास्त्रों में कि उसकी मुक्ति नहीं होती है, आशातना का प्रायश्चित लेना पड़ता है, क्षमा मांगनी होती है। तो जो व्यक्ति कृतज्ञ नहीं होता, दूसरों के किए हुए उपकार को मानता नहीं है, जानता नहीं है, उसे याद नहीं रखता, उसे समय आने पर उसको प्रस्तुत नहीं करता है, वो व्यक्ति आशातना का भागी बन जाता है, वो इनडायरेक्ट आशातना करता है। इसीलिए ये गुण बहुत महत्वपूर्ण है। और आज हम शेष 2 बातों की चर्चा करेंगे। 2 गुण हैं, और वो 2 गुण अपने आप में बहुत विशिष्ट गुण हैं। पहला गुण है
परहित निरता। परहित निरता यानी आप किसमें बिजी हैं? हर व्यक्ति बिजी है, लेकिन यहां एक जिज्ञासा है कि आप बिजी किसमें हैं? किसमें बिजी? अपने शरीर को संवारने में, अपने आप को, बस कुछ भी नहीं दिखता है व्यक्ति को, बस मुझे फिट रहना है, मुझे स्वस्थ रहना है, मेरी ब्यूटी खत्म नहीं हो, उसके लिए पता नहीं कितने कितने घंटे, और उसमें भी बिजी हो जाता है। अपने बच्चों में बिजी, ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर उनमें बिजी, रसोई में बिजी, और रिटायर्ड होने का समय हो गया है लेकिन फिर भी बिजनेस में बिजी, उसका इंटरेस्ट कम नहीं होता है। कुछ लोग 70+ 80+ हो जाते हैं, लेकिन उनको ये बिजनेस का चस्का लग जाता है, तो उन्हें लगता है कि बस यही करणीय काम है, तो वो उनमें ही बिजी रहते हैं, खुश रहते हैं। लेकिन यहां कहा गया कि हम अपने आप को दूसरों के हित के लिए भी कभी कभी बिजी करें। आप अपने जीवन में कब बिजी हुए जहां किसी दूसरों का काम था, उनको हमारी जरूरत थी, उन्होंने हमें याद किया और आपने सारे काम साइड में करके तुरंत वहां पहुंचे, एक्शन लिया, जैसे खड़े थे वैसे वहां पहुंच गए। तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, परहित निरता। लेकिन कौन व्यक्ति परहित निरत होते हैं? जो लोग अपना ही रोना रोते रहते हैं, अपने दुख को देखने वाले व्यक्ति परहित की चिंता नहीं करते हैं, यानी दूसरों के दुख उनको नजर नहीं आते, क्योंकि वो तो अपने ही दुख देख रहा है। और जब भी कोई मौका मिलता है, कभी किसी से बात होती है, तो वो क्या करता है, बस अपनी ही बातें। और कई बार तो लोग एक ही बात को कितनी बार रिपीट करते हैं, तो कुछ बातें उनके दिमाग में फिट हो जाती है, तो बस वो बातें अपने जीवन की, अपने से रिलेटेड, बस उन्हीं को दोहराता रहता है। तो वो लोग किसी का बहुत उपकार नहीं करते हैं। तो यहां कहा गया, जो व्यक्ति अपने शरीर का, अपने मन का और अपने धन का दूसरों के लिए उसका सदुपयोग करता है, ये शरीर कब किसके लिए काम आए, मेरा धन, उसकी कहां उपयोगिता? जब तक्षशिला विश्वविद्यालय बन रहा था, यूनिवर्सिटी भारत की और आज भी प्रसिद्ध है, और उसका क्या युग रहा होगा, एक बहुत बड़ा विशिष्ट इतिहास है तक्षशिला का। तो जब वो बन रहा था, तो भामाशाहों को याद किया जा रहा था कि कौन व्यक्ति इसमें सहयोग कर सकता है। एक व्यक्ति जो घर में सबकी धारणा थी कि ये बहुत कंजूस है, और वास्तव में कंजूस का मतलब उनका जीवन बहुत संयमित था, और घर के लोगों को भी बिल्कुल संयम की प्रेरणा देता था। तो सबको लगता था
कि ये कितने एकदम मक्खी चूस जिसको कहते हैं, ऐसी उनकी धारणा थी। तो लोग उनके घर पहुंच गए और सारा प्रोजेक्ट बताया कि ये तक्षशिला विश्वविद्यालय आगे जाकर के क्या क्या करेगा, उसकी क्या प्लानिंग है। जब बताया गया तो उस व्यक्ति ने अपने जीवन में जो कुछ कमाया था, और बड़ा धनाढ्य व्यक्ति था, संपन्न व्यक्ति था, उसने अपनी सारी संपदा तक्षशिला के निर्माण के लिए समर्पित कर दी। घर वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हुआ। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा कि मैंने मेरे जीवन में बहुत मेहनत करके कमाया, ईमानदारी से कमाया, ऑनेस्ट रहा मैं अपने बिजनेस में, और भाग्य ने साथ दिया तो बहुत कमाया। लेकिन मैं एक इंतजार में था कि मैं मेरी ये मेहनत की कमाई, ये मेरे ईमानदारी की कमाई कहाँ लगाऊं, इसका क्या सदुपयोग हो, बस सदुपयोगिता का इंतजार मुझे था। और वो पल मेरा आज आ गया है। तक्षशिला का निर्माण, उसकी उपयोगिता हजारों हजारों वर्षों तक ज्ञान की ज्योति जो जलाएगा, ऐसे ज्ञान की दिशा में मेरी मेहनत का पैसा लगेगा। इससे बड़ा उपयोग मेरे पैसे का क्या हो सकता है। और उसने सारी संपदा उसने दान कर दी। तो ये परहित यानी अपनी कमाई, अपना अधिकार, उसको इस रूप में छोड़ना, कहां छोड़ना, जहां उपयोगिता हो, किसी के वो काम आए। और ऐसे लोगों को भी हमने देखा है जो अरबपति है, टॉप 10 में जिनका नाम आता है, लेकिन पर्सनल लाइफ में उनके नियम, कोई उनको पहली बार देख ले तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ऑर्डिनरी व्यक्ति है। ऐसे लोग वर्ष में करोड़ों का तो दान करते हैं और पर्सनल लाइफ उनकी बड़ी सिंपल। ऐसे ही एक व्यक्ति से बात हो रही थी तो उसने बताया कि मैं अपने लिए 5,000 से ज्यादा खर्च नहीं करता। करोड़ों का दान करने वाला व्यक्ति ये कहता है कि मैं अपने लिए पूरे साल 5,000 से ज्यादा खर्च में अपने पर नहीं करता। उसमें उनका सब कुछ आ गया। ऐसे लोगों को देखा है जो लोगों की सेवा करते हैं, करोड़ों का दान करते हैं, अपने घर की सुख सुविधा को छोड़ करके पता नहीं कहां कहां पहुंचते हैं। और जब वो यात्रा करते हैं तो वो फर्स्ट क्लास में नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को भी देखा है। ये क्या है? उन लोगों को किस चीज का एडिक्शन है? दूसरों का भला करना मानो उनका नशा बन गया है। जैसे हमारे जिनेश्वर, परोपकार का व्यसन होता है हमारे जिनेश्वर।
कि कितना परोपकार किया जाए। केवल ज्ञान के बाद तो वो कृत्य कृत्य हो जाते हैं। क्यों वो दुनिया को उपदेश देते हैं? उनको तो सब कुछ प्राप्त हो गया, रिटर्न में उनको कुछ नहीं मिलना है। अब उनके कोई निर्जरा नहीं होनी, उनको उस निर्जरा की जरूरत नहीं। फिर भी वो उपकार करते हैं, दूसरों के कल्याण के लिए उनकी देशना होती है। वो भी प्रहर प्रहर कितने घंटों तक की उनकी देशना चलती है। भगवान बिना थके बिना रुके प्रवचन करते हैं। तो पर हित निरता, ये गुण बड़ा गुण है बंधु। इस गुण वाले व्यक्ति अपने सुखों का भी विचार नहीं करते और अपने दुख को गाते नहीं है, उसका बखान नहीं करते हैं। अपने सुख दुख को भुला करके, साइड में करके, उनके दिमाग में बस ये एक ही बात रहती है कि मैं किसका कितना उपकार कर सकता हूँ, किसका भला कर सकता हूँ, किसके क्या तकलीफ है, किसके क्या जरूरत है। बस ये बात उनके दिमाग में चलती रहती है। और कितनी संस्थाएं सेवा के क्षेत्र में काम कर रही है, और सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग अपने घर की को प्रायोरिटी नहीं देते। दुनिया में कहां कहां जरूरत है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरों की क्या समस्या हो गई है, कहां बाढ़ आ गई है, कहां क्या हो गया है, वहां तक पहुंचते हैं, पूरी व्यवस्था करते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन लेते हैं। उनको कहते हैं परहित निरता। तो जितने लोग परहित निरत बनते हैं, उतनी ही उनके जीवन से आसक्ति कम होती है, उनका लोभ कषाय क्षीण होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण गुण श्रावक का। और वही व्यक्ति परहित निरत रह सकता है जिसके जीवन में निष्प्रियता है, यानी स्वार्थ वृत्ति जिसकी नहीं है, और जो महान सात्विक गुण वाला व्यक्ति है जिसमें सज्जनता है, यानी उचित औचित्य उचित करने वाला व्यक्ति। भले कोई सामने शत्रु भी आ जाता है, उसके साथ भी वो उचित व्यवहार करता है, वो सात्विक वृत्ति वाला व्यक्ति होता है। तो ऐसी वृत्ति वाले लोग ही परहित निरत होते हैं। 21वां गुण और बड़ा महत्वपूर्ण गुण है, वो है लब्धलक्षी। आपके लिए ये शब्द नया हो सकता है, लेकिन आप सबके काम का ये गुण है। लब्धलक्षी बनो। लब्ध मीन्स जिसका आपने गोल बना दिया है, प्राप्त क्या करना है, सामने आपका गोल है और उसे प्राप्त करने का ठान लिया है, हर हाल में उसको पाना है। ऐसे लोग लब्धलक्षी कहलाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ उनमें क्वालिटी क्या होती है वो आप देखें। लब्धलक्षिता के लिए व्यक्ति अपने आप को इजी गोइंग बनाता है, सामने वाले के लिए वो बिल्कुल इजी होता है।
यानी हम किसी से ज्ञान प्राप्त करते हैं, एक ज्ञान देने वाला है और एक ज्ञान प्राप्त करने वाला है। तो जो ज्ञान दे रहा है उनके लिए हम अनुकूल बने रहे, यानी वो इजीली हमको टीच कर सके, एक्सप्लेन कर सके। तो उनको एक कंफर्ट में रखना, उनके लिए हमको अपने आप को अनुकूल बनाना, ये लब्ध लक्षी व्यक्ति का उनकी एक क्वालिटी होती है। दूसरी बात बताई गई कि जो व्यक्ति दूसरों से सीखता है उस समय वो शीघ्रग्राही, क्विक लर्नर, एकदम फोकस्ड होकर के, यानी उस समय उसको कुछ भी न दिखे, जैसे अर्जुन को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, जिसको कहते हैं अर्जुन दृष्टि। तो अर्जुन ने जैसे सब कुछ भुला दिया और वो बिल्कुल एकाग्र हो गया कि उसे मछली की आंख ही नजर आ रही थी। लब्ध लक्षी लोग इस प्रकार के फोकस्ड लोग होते हैं और वो वन पॉइंटेड बन जाते हैं, बस वो ही चीज उनको दिखती है। तो जब वो ज्ञान प्राप्त करते हैं तब वो इस प्रकार बिल्कुल शीघ्रग्राही बन करके, क्विक लर्नर, यानी एकदम ऐसा लगता है कि ये तो पूर्व भव में सब कुछ पढ़ा हुआ है, सीखा हुआ है, ये तो आता है। इस प्रकार बन करके जो व्यक्ति ज्ञान ग्रहण करते हैं और ज्ञान प्राप्त करते समय जो व्यक्ति आशावादी रहता है, उत्साही रहता है, वो लोग लब्ध लक्षी होते हैं। तो ये महत्वपूर्ण गुण लब्ध लक्षी बनना। और अंतिम लब्ध लक्षी के लिए शिक्षा दी गई कि जो मार्ग आपने पकड़ा है उसे हर हाल में पाना है, उसे बीच में छोड़ना नहीं। जो लोग मुनि संत बनते हैं, घर का त्याग करते हैं, जब त्याग किया जाता है या करने वाले हैं तो उनके सामने पूरा पिक्चर नहीं है कि आने वाली उनकी लाइफ कितनी कठिन होगी और किस रूप में उनको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्या क्या बाधाएं आने वाली है, क्या क्या अनुभव नए नए होने वाले हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं होता। और जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है तो उन्हें लगता है कि ये तो सोचा ही नहीं था उस समय कि ये इतना बड़ा कष्ट, इतनी बड़ी समस्याएं इस जीवन में आएगी मुझे। लेकिन फिर भी संत जन अपने लक्ष्य को देखते हैं, कष्टों को नहीं देखते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, हर कष्ट को समता भाव से सहन करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ और आगे बढ़ते हैं और उन्हें प्राप्त करके रहते हैं। जब किसी संत की मृत्यु होती है तब कहा गया कि साधु जीता है तो लाख का और अगर उनका मरण हो गया है तो 1.25 लाख का। क्यों कहा गया? क्यों? क्योंकि ये कठिन पंथ उसने पकड़ा था और वो कठिन पंथ
उसको सफलतापूर्वक उसने पूरा कर लिया है। उनका समाधि मरण जब होता है उस दिन माना जाता है कि ये कठिन पंथ पल पल कठिन था, लेकिन उसने पूरा करके बस अब समाधि मरण उनका हो गया है, यानी लिया गया उसका संकल्प आज पूरा हो गया है। इसीलिए उनको उनकी मृत्यु भी 1.25 लाख मानी गई, यानी जीवन से भी बड़ी उनकी मृत्यु मानी गई, क्योंकि वो उनकी विजय होती है। तो ऐसे लोग जो अपने जीवन में कोई संकल्प करते हैं तो उन्हें इसी प्रकार दृढ़ रहना चाहिए। जो लोग दृढ़ रहते हैं वो अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाते हैं और कई प्रकार की क्वालिटी उनकी ऐसे ही विकसित होती है। तो आज के दिन बंधुओं, मैं कहना चाहती हूं कि सब लोग तपस्वी नहीं होते। हम उनकी अनुमोदना करते हैं जो तपस्या कर रहे हैं, उन्हें ये शक्ति प्राप्त हुई है। ये भौतिक शरीर, औदारिक शरीर, ये कांच जैसा है, लेकिन फिर भी इस शरीर में कुछ शक्तियां छिपी हुई है, क्योंकि भीतर में हमारी आत्मा है और वो आत्मा सबकी एक जैसी डेवलप नहीं होती है। किसी में प्योरिटी ज्यादा, किसी में कम, किसी में विकसित ज्यादा है, किसी में कम। तो ये तपस्या भी बिना प्योरिटी के नहीं होती है। थोड़ी प्योरिटी होती है तब तपस्या होती है, और तपस्या करके वो और ज्यादा प्योर हो जाता है। तो जो लोग तपस्या आसानी से कर लेते हैं, बड़ी हिम्मत रख करके करते हैं, उनके प्रति अनुमोदना करते हैं। लेकिन जो लोग नहीं कर पाते हैं तपस्या, तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये कलयुग है। सबका शरीर का संगठन इतना मजबूत नहीं है, फिजिकली हम इतने हेल्दी नहीं है, फिट नहीं है, और इतना स्टेमिना नहीं है। तो कोई बात नहीं, उसकी चिंता न करें। आप कितना मंत्र जाप कर सकते हैं, धन्य है वो लोग। ऐसे भी लोग हुए हैं जो 24 घंटे में केवल 1.5 से 2 घंटे इस शरीर पर लगाते हैं। इस शरीर का मतलब इसकी आवश्यक क्रियाएं करना, नींद पूरी करना, खाना, नींद लेना, सब कुछ उसमें आ गया, यानी शरीर को संभालना। हम सोते शरीर के लिए, खाते भी इसके लिए। तो केवल 2 घंटे शरीर के, जिसमें नींद भी आ गई, और लगभग 22 से 22.5 घंटे ऐसे भी मुनि हुए हैं और होंगे भी, जो मंत्र में लगे रहते हैं। मंत्र जाप निरंतर उनका चलता है, ऐसी अखंड ज्योति अपने आप को बना लेते हैं। तो धन्य है जो इतनी मंत्र साधना करके अपनी आत्मा को सोना बनाते हैं, सोने की तरह उनको चमकाते हैं। लेकिन सबसे वो भी संभव नहीं, तो कोई बात नहीं। सब लोग स्वाध्याय भी नहीं कर सकते। धन्य है वो उपाध्याय जो पढ़ने में और पढ़ाने में उनका जीवन बीतता है। बस ज्ञान की सेवा, ज्ञान की आराधना वो करते हैं, तो धन्य है वो। लेकिन सब स्वाध्याय भी नहीं कर सकते, तो आपको चिंता करने की बात नहीं, कोई बात नहीं। और ध्यान तो बहुत कम लोग कर सकते हैं। मैं जब ध्यान करते हुए लोगों को देखती हूँ तो मन में प्रसन्नता होती है, भले वो 4 हो 10 हो,
क्योंकि ध्यान में क्राउड नहीं होती, भीड़ नहीं होती, सब लोग ध्यानी नहीं बन सकते। अगर आप ध्यान नहीं कर सकते हैं, इतना इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आप दान भी नहीं कर सकते, बहुत बड़े बड़े दानी हुए हैं, कोई मंदिर में दान करता है, कोई हॉस्पिटल में करता है, कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में करता है, कोई गरीबों में करता है, लेकिन सब दानी नहीं होते कि सबकी कंडीशन एक जैसी नहीं होती। घर भी किसी के मुश्किल से चलता है तो वो लोग दान तो नहीं कर सकते। इसीलिए दानी सब नहीं होते, ध्यानी भी नहीं होते, स्वाध्याय भी नहीं होते, जपी भी नहीं होते, तपस्वी भी नहीं होते, लेकिन एक बात वो है, गुणी सब हो सकते हैं। क्योंकि ये गुणों का विकास आपका अपना पर्सनल मामला है और ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं। इसके लिए आपको किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं। आप स्वयं इन सब गुणों का विकास कर सकते हैं और इन गुणों को भाव धर्म माना गया। अभी आप पहले, हमारे से पहले जो आचार्य भगवंत प्रवचन कर रहे थे, उनमें भाव का वर्णन आ रहा था। तो ये भाव धर्म है। गुणी होना यानी भाव धर्म से युक्त होना। तो इस भाव धर्म से संपन्न हमारे सब श्रावक श्राविका बने, ऐसी मैं शुभकामना करती हूं। तो ये 21 गुण और 21 गुणों से गुणों की व्याख्या हमने 7 दिनों में करके हमने ये पर्युषण पर्व का लाभ उठाया है। ये 21 गुण केवल सुनने के लिए नहीं, ये अपनाने के लिए है, अनुचिंतन के लिए है। और इन 21 गुणों को आप अपने नाम की तरह याद रखें और एक एक गुण को आप उन पर अनुचिंतन करें और ये गुण किस प्रकार एक एक करके आपके जीवन में विकसित होते हैं। यदि ये 21 गुण आपके जीवन में विकसित होते हैं, इसका मतलब है आप सम्यक दर्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप देश वीरती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यानी आप वास्तविक श्रावक बनने जा रहे हैं। ये सम्यक दृष्टि और विरति, देश विरति, ये 2 क्वालिटी वास्तविक श्रावक की है। तो वास्तविक श्रावक बनने के लिए इन 21 गुणों की बात हमने की है। मैं शुभकामना करती हूं कि आप वास्तविक श्रावक बने और इस शासन में आपने, इस शासन में आए हैं, ये शासन हमें प्राप्त हुआ है, जन्मों जन्मों की पुण्याई हमारी जागी है। तो इस शासन आकर के आत्मा का उद्धार करना है, विकास करना है, मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ना है। मैं सभी